अस्सलाम वालेकुम। अगर माइक जरूरत हो तो ही ऑन करें। माइक ऐसा तो आपको जो है ऑन करके बैठना जरूरी नहीं है। जरूरत हो बात करनी हो तो ही ऑन करें। ठीक है, आवाज क्लियर है? यस यस सर, सर, क्लियर क्लियर है। है। यस सर। क्लियर है। हाँ, फराज सैयद आइए लाइन पे। फराज सैयद, हैव यू स्पोकन अर्लियर? फराज सैयद। हेलो। हाँ फराज, हैव यू स्पोकन अर्लियर? इससे पहले हमारी बात हुई है। हाँ यस सर, हमारी बात हुई है, ओके ओके, इंट्रोडक्शन ठीक है, ये सब फाइन हुआ फाइन। है। फाइन फाइन। हसीब अंसारी आइए लाइन पे। हसीब अंसारी। हसीब अंसारी। फारूक मीर। फारूक मीर लाइन पे आइए। अच्छा, कोई बंदा, नया बंदा आइए लाइन पे। शायद मेरी आवाज पहुंच नहीं रही इनके। कोई नया बंदा जो है अभी रिसेंट जी। ज्वाइंट हुआ है। जी हाँ, सर। कौन है? बताइए अपने बारे आदिल में। मुजाहिद। आदिल मुजाहिद सर। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताइए, मैंने ये आपके सामने ओपन किया है टाटा मोटर्स, ठीक है? जी सर। इसके फंडामेंटल आपके सामने है। सर स्क्रीन पूरी ब्लर हो रही है सर। स्क्रीन बहुत क्लियर है। एक मिनट सर, मैं उसमें ऐप स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसके स्क्रीन क्लियर है वो आइए जब तक। ऐसे ही आज ज्यादा लेट हो गया। कोई नया सर बंदा, आ कोई गई सर दूसरा स्क्रीन। आ गई है? टाटा मोटर। जी सर। हाँ, ठीक है। तो सर आप बताइए भाई, इस शेयर को आप लोगे नहीं लोगे? लोगे तो क्यों लोगे? नहीं लोगे तो क्यों नहीं लोगे? बताइए रीजन। सर मार्केट कैप इसका लार्ज कैप है सर ये। ठीक है। 2,44,000 करोड़ है। हाँ। और इसका करंट प्राइस है सर, सेकंड सर, 665। ओके, और स्टॉक का पीई जो है बिलो 20 है, 11.3। बहुत बढ़िया। ओके। आर ओ सी 20% है, जो कि 15% अबव है, जो कि अच्छा माना जाता है। हाँ। और आर ओ ई जो है वो 28.1% है, हम्म। वो भी 15 के अबव है। ओके। और ईपीएस जो है 57.4 है सर इसका। हाँ। और सर पीई, स्टॉक का जो पीई है वो 11.3। हाँ। और इंडस्ट्री का पीई जो है वो तो 37.1 है, हाँ, जो कि इंडस्ट्री के पीई से बहुत कम है, जो कि बहुत अच्छी बढ़िया। बात है। बहुत बढ़िया। और ओके। सर इसका लेकिन सेल्स ग्रोथ जो है वो माइनस में है सर, सेल्स माइनस ग्रोथ जो जीरो है पॉइंट एट एट परसेंट है। माइनस में। जी ओके, सर। चलो भाई, सेल्स ग्रोथ जो है माइनस में, सारे क्राइटेरिया प्लस में है, जी लेकिन सर। सेल्स क्या है? माइनस में है। माइनस ठीक में है। है। अब इस सिनेरियो पे क्या करोगे? आप लोगे नहीं लोगे? आप टेक्निकल भी देख लिया, टेक्निकल भी नीचे चार्ट भी जो है, चार्ट क्या बता रहा है आपको? सर सेल्स तो माइनस में इसलिए नहीं लेंगे सर इसमें। सेल्स माइनस में है तो आप जो है इन्वेस्ट इसको नहीं नहीं लेंगे। करेंगे। जी सर। एनीबडी एल्स? किसी का और कोई इसके अंदर? किसी का और कुछ इसके अंदर व्यू, थॉट्स? एनीबडी? हेलो। हाँ, नहीं नहीं बंदों से, हाँ बताइए। नहीं बंदे बताइए। टाटा मोटर्स का चार्ट आपके सामने है। आप इसको लोगे या नहीं लोगे? बेस्ड ऑन फंडामेंटल, बेस्ड ऑन टेक्निकल। जवाब राइट होगा या रॉन्ग होगा? तीसरी बात तो होगी नहीं ना। बताइए। हाँ बताइए बिल्कुल जल्दी जल्दी। लेंगे। हाँ, बिल्कुल लेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। साकिब साहब कह आइडेंटिफाई रहे हैं कि करेंगे बिल्कुल लेंगे। कि हाँ। जी, चलेगी, आइडेंटिफाई उसका करेंगे आर ओ ई भी ठीक है, कि आर ओ मार्केट। सी भी ठीक है, आर ओ सी, आर ओ ई ठीक है। पी भी बहुत स्टॉक जो है पी भी बढ़िया ठीक है। है। पी भी सर बढ़िया इसका है। जी। सेल्स ग्रोथ कम है, देखेंगे। सेल्स ग्रोथ जो है इसका नेगेटिव में, माइनस में है। हाँ, क्यों ग्रोथ है वो इन्वेस्टिगेट करके। और हम्म। इसका अगर नहीं फ्यूचर लेंगे में सर। क्यों इनका ये रहेगा तो सेल्स तब ग्रोथ नहीं उसको। है तो क्या इन्वेस्टिगेट करोगे? सेल्स ग्रोथ है इसलिए नहीं लेंगे। सेल्स ग्रोथ उसमें नहीं जाएंगे।
नहीं जाएगी उसमें। ठीक है। नीचे है, डाउन है सर। हाँ, और कोई बंदा? बहुत बढ़िया। और कोई? सर सर इसका जो ग्रोथ है टॉप लाइन के अंदर ग्रोथ नहीं 3 है सेल्स साल में। में हम्म। 16.4% है केवल, और 5 हाँ साल में 11% है। हाँ, तो इसमें ग्रोथ दिख नहीं रही है सर, ग्रोथ इसलिए दिख नहीं शायद रही है। ना लेना सर बेहतर होगा। ओके, ग्रोथ नहीं दिख रही, इसलिए जो है हम मुनासिब नहीं है कि हम जो है इसमें। ठीक है, और दाखिल कोई हो, बंदा? सबसे मुनासिब सर सेल्स ग्रोथ जो है इसमें कम है, और 5 साल में जो अभी तक उन्होंने वो किया है 11% किया है, तो इस सेल्स भी नहीं है, तो नहीं लेंगे। ओके, 5 साल से जो है इन्होंने जो है कोई जो है सर ऐसा करामत वाला काम किया नहीं है। ठीक है ना, इसलिए जो है इसमें हम एंट्री नहीं लेंगे, ये कहने के मकसद है। जी सर। जी हाँ, ओके, जी। चलो देख लो। सर और एक बात। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए। सर इसमें अभी तो 5 साल से ग्रोथ नहीं है, अगर क्यों कोई न्यूज़ अच्छी आ चुकी है इसमें, और क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा आ चुका है, और एफआईएस और डीआईएस की एंट्री हो गई, तब क्या किया जाए? तब एंट्री लोगे आप? हाँ, वही माइनस में 5 साल से है ना, उसके बाद। हाँ हाँ, सर लेकिन अभी एंट्री ले सकते हैं सर इसमें। अभी इसकी एंट्री है या नहीं है? ठीक है, अभी फिलवक्त तो जी नहीं है। सर अभी है। फिलवक नहीं है, नहीं है अभी, सर फिलवक नहीं है। ओके, जी ओके। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। किसी का डाउट है? नो नहीं सर। सर। एक कंपनी है सियाराम सिल। हाँ, मैंने ग्रुप में भी डाला था उसका वॉल्यूम। अभी कुछ दिन पहले बड़ा जबरदस्त आया हुआ है, लेकिन उसके वॉल्यूम के बाद फौरन वो बजाय ऊपर जाने के नीचे ही गिर रहा है जब से, और काफी नीचे गिर गया। हाँ, तो उसका फंडामेंटल चेक करो। ठीक है, फंडामेंटल चेक करो, रिजल्ट आया, कुछ रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी होगी, क्या हो गया? ओके, जी। सर अस्सलाम वालेकुम। अंडरस्टैंड। सर ये एफआईएस एंट्री लिएबल ये कैसा मालूम करना है FIS सर? एंट्री लिएबल क्या है, कैसा मालूम करना है सर? कितना दिन है आज का? आज का लेक्चर का कितना दिन है? 11 आज का लेक्चर 11वां का दिन। कितना दिन है? 11वां दिन है। अच्छा, कौन बताएगा भाई, बताइए। सर वॉल्यूम से पता चलेगा सर। वॉल्यूम से पता सर चलेगा। वॉल्यूम से पता चलेगा सर, वॉल्यूम से पता कहाँ बड़े चलेगा सर। खिलाड़ी बैठे हैं। शहजान, समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ, कैसे मालूम पड़ेगा? वॉल्यूम वॉल्यूम देख। से। हाँ, वॉल्यूम अचानक बढ़ जाएगी तो पता चल जाएगा कि वो एफआईएस की एंट्री हुई है। तो आपको पता नहीं था? वॉल्यूम वॉल्यूम पढ़े नहीं थे आपने? अरे हाँ बोलो सर भाई। पर थोड़ा हाँ, थोड़ा डाउटफुल था मेरे को। क्या बोले? थोड़ा डाउटफुल था मेरे को। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है, वॉल्यूम से आपको पता चलेगा। अदरवाइज जो डेटा आता है ना, डेटा 15 दिन बाद आता है। डेटा कब आता है? 15 दिन 15 दिन बाद। 15 दिन दिन बाद। बाद। वो भी आता है, वो सेक्टर आता है कि भाई ये सेक्टर में FIS बाइंग कर रहे हैं। क्या आता है? सेक्टर आता है। बात समझ में सर आया? अब एक सेक्टर के अंदर जो है आपकी 125 कंपनीज है, तो आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा कौन सी कंपनीज के अंदर जो है FIS ने बाइंग की है। बात समझ में आ रही है? कैसे पता चलेगा हाँ फिर? सर। वॉल्यूम से पता वॉल्यूम चलेगा। वॉल्यूम से पता चलेगा। वॉल्यूम। ठीक है ना भाई? तो 15 दिन इंतजार करने से पहले आप यही जो है देख लो उसको। ठीक है, चलो बहुत बेहतर। कल हमने सर देखा ये था। आपने जो बताया, हाँ, सर इससे एक और मतलब क्वेश्चन था। सर क्या ये जो एफआईआर होते हैं सर, ये क्या मिड कैप में कर, मतलब स्मॉल कैप में भी करते हैं सर, या हमेशा लार्ज में ही करते हैं? उनके लिए मतलब ऐसा लार्ज कुछ कैप हो जो है सकता है? उनके लिए तो स्मॉल कैप है ना। अच्छा, तो मतलब अक्सर सर लार्ज में ही करते हैं वो? नहीं नहीं, उनके लिए लार्ज है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है। जो उभरते हुए सेक्टर्स है, जो कंपनी जो जी है जी। स्ट्रांग है, उसी में वो लोग डालते पैसा। अरे करे नथु में आप वो लोग नहीं डालेंगे पैसा। समझे? कंसिस्टेंसी ग्रोथ करी उसमें है। हाँ, ग्रोथ होना चाहिए आपकी इसमें। ठीक है, कल हमने देखा था कि भाई पैसा जो बनता है ट्रेडिंग से बनता है या इन्वेस्टमेंट से बनता है। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए हमने जो है दो कॉन्सेप्ट दिया आपको। T33 का कॉन्सेप्ट। T33 के अंदर 20% से जो है ट्रेड लेना शुरू करें, और बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रहे, तो इससे क्या होगा? आप जो है आपको कॉर्पस बढ़ता रहेगा। 3,000 से भी शुरू कर दिए, 30,000 से भी शुरू किए, 3 लाख से भी शुरू किए, तो भी एक एक जो है अरसे के बाद में आपका जो है अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। बिल्कुल सही। जी। लेकिन शेयर मार्केट यस। आपको पैसा कमाने नहीं देगा। क्या बोला? पैसा कमाने नहीं देगा। नहीं देगा। 99% आपको क्या करेगा वो?
आप फेल हो गए इसमें, गिरा है। फेल हो गए। लेकिन आपको बने रहना है, क्या करना है? बने बने रहना, डटे रहना। जो बने रहेगा, डटे रहेगा, वो क्या करेगा? वो आगे बढ़ेगा। मेवा है। और जो डर करके छोड़ दिया, वो तो गया है ना भाई। रन वही बना पाएगा जो क्रीज पे डटे रहेगा। अगर क्रीज पे बने जी रहे, डटे रहे, तो ही आप रन बनाओगे ना। जी क्रीज सर। आपने छोड़ दिया तो क्या हो गया? खत्म हो गया ना। आपने तो सरेंडर कर दिया, मैं तो आउट हो गया। तो आउट होने से क्या है? अपने आप को सरेंडर कर दिया। सरेंडर नहीं करना, आपको डटे रहना है कि एक बार आउट हुआ, मैं सेकंड टाइम खेलूंगा, थर्ड टाइम खेलूंगा। ठीक है, ओके। जैसे कि हमारे सुपरस्टार्स होते हैं ना, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, ये सब सुपरस्टार्स है। वैसे यहाँ शेयर मार्केट भी सुपरस्टार्स होते हैं। शेयर मार्केट क्या है? सुपरस्टार्स है। तो ये ट्रेंड लाइन की एक साइट है, ट्रेंड लाइन करके साइट है। इसमें आप ओपन करोगे तो यहाँ आपको सुपरस्टार्स मिलते हैं। दिख रहा है आपको सुपरस्टार्स? दिख रहा है? जी तो सर। मैंने यहाँ कर दिया ऑल सुपरस्टार्स, ऑल सुपरस्टार। तो यहाँ सारे सुपरस्टार्स के जो है पोर्टफोलियो आ गए। दिख रहा है आपको? मुकेश अंबानी, राधा कृष्ण दमानी, प्रेम जी, और राकेश झुंझुनवाला, रेखा झुंझुनवाला, मुकुंद अग्रवाल, आकाश बंसाली, आशीष धवन, इस तरीके से इन्हें सारे जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं इस लाइन के, उनका पोर्टफोलियो है। क्या है? उनका पोर्टफोलियो है। ठीक है, पोर्टफोलियो। ओके। जी। अगर हम देखें मधुसूदन केला, तो उसका जो है पोर्टफोलियो का साइज कितना है? सर 2721 करोड़। करोड़। ठीक है। इसके अंदर कितने स्टॉक्स है? 14 14। स्टॉक्स। कौन कौन से सेक्टर्स के हैं? 14 स्टॉक्स। कौन कौन से सेक्टर्स के हैं? बैंकिंग के हैं, सॉफ्टवेयर के बैंकिंग हैं, एंड फाइनेंस, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, सर जनरल इंडस्ट्रीज। कौन कौन से स्टॉक्स है? इंडस्ट्री। और कितना इन्वेस्टमेंट किया उसने? चॉइस इंटरनेशनल, एमके वेंचर, हाँ, विंडसर मशीन। ठीक है ना। अभी कोई ऐड किया है? अब यहाँ देखेंगे ना, कोई इसने नया कुछ रिसेंटली बाय किया इस क्वार्टर के अंदर, और इसने कुछ अभी सेल किया है। क्या सेल किया है, कितना परसेंटेज सेल किया है? ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर मुकुंद अग्रवाल का जो है पोर्टफोलियो ओपन करता हूँ, इसका ओपन हो गया है। मुकुंद अग्रवाल। ठीक है। अब इसकी जो है मुकुंद अग्रवाल की जो है, ये इसका ग्राफ है। ग्राफ को हम चेंज करके क्या करते हैं, इसको जो है मैं टेबुलेशन में लेता हूँ। किस में लेता हूँ? टेबुलेशन। ठीक है। तो इसमें इसकी जर्नी शुरू हुई 2015 से। कब से हुई है? 2015। 2015 से हम सर। 2016 लेते। कितने करोड़ से शुरू किया इसने? 220 करोड़। कितने करोड़ से शुरू 220। किया? 220 220 करोड़। 220 से 2016 लो। दिसंबर तो खत्म हो गया तकरीबन 2016। एवरी क्वार्टर के अंदर, एक क्वार्टर के अंदर इसका पोर्टफोलियो ऊपर गया, नीचे गया? माइनस में है सर सर। पहले में नीचे गए। माइनस में है, पोर्टफोलियो नीचे गया। जी सर। दूसरे में क्या है? पोर्टफोलियो ऊपर गया, प्लस में गया। जी यस सर, सर। ऊपर तीसरे गए। में, 5% तक के ऊपर। तीसरे में प्लस में गया। चौथे में माइनस माइनस में। में गया। फिर प्लस में गया, फिर प्लस में गया, प्लस में गया, प्लस में गया, फिर माइनस में गया, माइनस में फिर गया। माइनस में। ठीक है, फिर माइनस में गया, फिर प्लस में गया, माइनस में गया, प्लस में गया, माइनस में गया। तो आपने देखा कि इनका भी पोर्टफोलियो माइनस में जाता है, बिल्कुल। जी। अरे इनका भी पोर्टफोलियो लॉस में होता है, माइनस में। बिल्कुल। लॉस्ट में होता है लॉस सर, का यस सर। मतलब क्या है? ये सब नीचे की बच्चों के हाथ तरफ में मत जाता दो, है। ये सब लाइन वगैरह बना रहे हैं ना, बच्चों के हाथ में ना दो। एक सीरियस काम कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? ठीक है, सीरियस बात हो रही है। अब मस्ती करना, हम मस्ती करेगा अपनी टाइम पे बैठ करके। तो इनके भी जो है पोर्टफोलियो में क्या है? माइनस है। इसका मतलब इनको भी लॉस हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है। तो इन्होंने देखा आपने कि अल्टीमेटली 2015 में पोर्टफोलियो का साइज कितना हो गया? 7391 करोड़। स्टार्टिंग कहाँ से किया था? 220 100 करोड़। करोड़। 220 करोड़ सर। कभी? 7391 करोड़। ठीक है, अभी कितना हुआ? 400 करोड़। 9 साल बाद सर 7391 करोड़। मतलब 400 का करीब। 7,400 ले लो। क्या हुआ? 2025 अगस्त है। ठीक है, 4 महीने बाद आपका जो है साल खत्म हो जाएगा। तो कितना परसेंटेज 10 जंप हुआ? साल 7000%। बात समझ में आ रही है? तो इनके भी जो है पोर्टफोलियो अप डाउन होते रहते हैं। लेकिन क्या है, जमने पर जो है क्या बनता है? पैसा बनता है। जैसे सलीम खान जो है फिल्म इंडस्ट्री में आए थे हीरो बनने के लिए, हीरो तो नहीं बने, वो राइटर बन गए। लेकिन सलीम खान के जमने पर हमको क्या मिला? सलमान खान मिला। क्या मिला?
तो जमने पर पैसा कब बनता है? जमने पर रहना पड़ता है। तो किसी का भी पोर्टफोलियो आप देखोगे, अब इसका पोर्टफोलियो में आप देखोगे कौन कौन से स्टॉक्स है, कौन से स्टॉक्स है देख लीजिए। दिख रहा है आपको? दिख रहे? अरे दिख रहा है? यस सर। हाँ ठीक है। स्क्रीन क्लियर ना भी हो तो आप अपने इधर ओपन करके देख लो उसको, कोई हर्ज नहीं है। हाँ 2023 में, 2000 सॉरी जून में, सितंबर में, दिसंबर में, मार्च में, 24 में, 24 का जून, 24 का सितंबर, 24 का दिसंबर, मार्च का 25, ठीक है, जून, और जो है जून की होल्डिंग, और ये जून की होल्डिंग, ठीक है। चेंज कुछ नया कुछ आया है इसमें। तो वेलोर स्टेट इसने अभी ऐड किया है। वेलोर स्टेट क्या किया? इस क्वार्टर में ऐड किया। जम्मू कश्मीर बैंक इस क्वार्टर में उन्होंने ऐड किया। शारदा एनर्जी इनके पास पहले से था, वो अभी थोड़ा सा स्टेक उन्होंने कम किया। राइट है? राइट है? जी सर। अभी थोड़ा सा कम किया। वेंट अभी इन्होंने लेटेस्ट में क्या ऐड किया है? तत्वचिंतन अभी लेटेस्ट में ऐड किया है इन्होंने। यथार्थ हॉस्पिटल अभी ऐड किया, और मोनोलिथ्स ये अभी इन्होंने ऐड किया। बिल्कुल सही। यस सर। हाँ अभी उसके बाद में देखो, उसके बाद क्या है? प्रकाश इंडस्ट्रीज। प्रकाश इंडस्ट्रीज के अंदर इन्होंने स्टेक बढ़ाया है। 1.4 था, अभी कितना कर दिया? 1.7। 7। इन्फोबिन टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा सा स्टेक इन्होंने अपना कम कर दिया। वैसे ही जो कम है कर दिया। जोटा हेल्थ केयर के अंदर थोड़ा सा स्टेक इन्होंने कम कर दिया। जहाँ माइनस है वो स्टेक कम कर दिया, और जहाँ प्लस है उन्होंने स्टेक अपना बढ़ा दिया। ठीक है। तो इनके पास पोर्टफोलियो में क्या है? इतने सारे शेयर्स है। कितने शेयर्स है? इतने सारे शेयर्स है, बिल्कुल। ओके, चलो कोई दूसरा ले लो, यस कोई सर। दूसरा बंदा लो, कोई भी बंदा लो। निमित शाह ले लिया आपने, निमित शाह ले लिया। ठीक है, निमित शाह क्या बता रहा है? पोर्टफोलियो होल्डिंग। ठीक है, हमने क्या किया इसको, वही जर्नी दिसंबर 2012 में, 2016 में कितना है पोर्टफोलियो? 540। 540 लोग 540 हैं, ठीक है ना। इनको भी जो है पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। जी सर। यस हाँ सर। यहाँ देखो पोर्टफोलियो एकदम 100% ऊपर आया है। ठीक है, 100% गया है। यहाँ जो है नेगेटिव है, या फिर माइनस में है। माइनस। ठीक है ना, फिर जो है माइनस में है, फिर या माइनस में है, फिर या माइनस में तो है। लगातार माइनस में है। ठीक है, इसका मतलब है इनको भी जो है क्या है, लॉस होता है, लेकिन जमते हैं। ये क्या है? जमने पर क्या हुआ इनको? पोर्टफोलियो सर कितना बना? 3,31,200 3075। 75 करोड़। करोड़। शुरुआत थी इनकी कहाँ से? 540 करोड़ से। 540 से। 540 करोड़। 540 करोड़ से जो है 2016 में इन्होंने, जनवरी सर 2016 में 540 करोड़ से जर्नी शुरू की। आज जो है 2025 अगस्त के अंदर जो है जर्नी क्या कहाँ आके पहुंची है? 3,31,231 सर। ठीक है, 3075 करोड़। तो अगर हम इनको फॉलो करो तो, इनका पोर्टफोलियो में कॉपी कर लो तो कर सकता हूँ। अरे जी इन्होंने जो शेयर खरीदा है वो शेयर मैं भी खरीद लूँ तो कर सकते हो? हाँ हमारा भी हो जी जाएगा। सर। अरे कर सकते बन हो। सकता है। जी सर। कॉपी यस करना है। सर। क्या करना है? होल्ड करना है। अरे कॉपी होल्ड करना है, करना है। कॉपी करना है। उनके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक है, उस स्टॉक को आप भी कॉपी कर सकते हो। जी जी सर, कर बिल्कुल। सकते हैं। कर यस लो, सर। हाँ यस सर। यस सर। कर लो। अरे कोई मना है? नहीं नहीं सर। सर। हाँ नो सर। हाँ, जो शरीयत के स्टॉक नहीं है उसको मना है, बाकी जो शरीयत के स्टॉक है उसको तो आप कर सकते हो। जी सर। कर लो। तो आपको करना जी। क्या है? तो आपको करना ये है कि भाई इनकी पूरी लिस्ट बना दें। मुकुंद अग्रवाल, आशीष, आकाश भंसाली। अब इन्होंने क्या किया है? बाजार से पैसा बनाया। क्या किया इन्होंने? अरे बाजार से पैसा बनाया तो कुछ तो अक्लमंद हो गए ना भाई। जी बिल्कुल। हमसे तो ज्यादा अक्लमंद हो गए ना भाई। जी बेशक। हाँ तो फॉलो करो उनको। अगर क्रिकेट खेलना है तो मैं किसको फॉलो करूंगा? सचिन को फॉलो करूंगा, विराट को फॉलो करूंगा। बिल्कुल सही। जी जी सौरभ गांगुली। क्या फॉलो करोगे? हाँ, गांगुली को। जिसको आप लाइक करते हो उसको फॉलो करोगे। बिल्कुल सही है। जी सर। अरे किसी ना किसी को यस फॉलो सर। करोगे। आपको जो अगर जो है अच्छे। क्रिकेटर बनना है तो फॉलो करो इनको। ठीक है, इनके पास कौन कौन से स्टॉक है लिस्ट बना लो, देखो। और वो स्टॉक अच्छे लेवल पे आ गया, फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छे लेवल पे, अपनी भी स्टडी करो, बाय कर दो उसको, पैसे बनेंगे।
जी सर। सर एक सवाल है, ये लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं? अभी क्या किया इन्होंने? इन्होंने क्या किया? लॉन्ग टर्म किया है। लॉन्ग हाँ? लॉन्ग टर्म। टर्म। अरे 2016 से लेके 2025 तक क्या किया? लॉन्ग टर्म किया ना, स्विंग ट्रेडिंग नहीं किया जी है। सर। जी अगर कुछ लगा तो थोड़ा बहुत स्टेक वगैरह जो है कभी कुछ रहा तो निकल गए उसमें से, लेकिन मेजरली ये लोग लॉन्ग टर्म रहते हैं। बात समझ में आ रही है? जी सर। हाँ। बने अच्छा, रहते। हर एक का अपना काम करने का अंदाज अलग है। हाँ? निमिषा का अपना होगा, भाई सचिन का अपना अंदाज है खेलने का, विराट का अपना अंदाज है, गांगुली का अपना अंदाज है, सहवाग का अपना अंदाज है, रोहित शर्मा का अपना अंदाज है क्या नहीं? अरे है क्या नहीं? जी जी सर। सर। हाँ, जी तो सर। हर एक जी का सर। अपना अंदाज होगा। आप खाली इनको कॉपी जी। कर लो। क्या करना पड़ेगा आपको? एक्सेल बनानी कॉपी का। पड़ेगी। एक्सेल बना लो। जी। जो बंदा एक्सपर्ट है एक्सेल में जो है, फाइल को जो है बनाते जाइए, और एवरी क्वार्टर में जो जो चेंजेस है उसको चेंजेस कर लो। जब भी कोई स्टॉक लेना है, ये स्टॉक आपको अच्छे लेवल पे आ गया, अच्छे सपोर्ट पे आया, क्या करो उसमें बैठ जाओ दुबक करके। फिर आपको 20% 30% मिला, निकल जाओ उसमें से, T33 सीरीज में काम करो। अरे चटनी रोटी तो निकल जाएगी हमारी। जी। जी सर। हाँ। जी सर। जी सर सर। ठीक है। ओके, तो ये है आपका इन्वेस्टमेंट। क्या है ये? इन्वेस्टमेंट। चलो, अब आपके दिमाग की नसें जो है अगर कुछ बची है तो वो भी खोल देते हैं। जी सर। एक मिनट। एक मिनट, मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। जी सर। एक फाइल है जिसमें लास्ट 10 साल का रिटर्न बताया। स्क्रीन आ गई हो तो बता दूँ। नहीं आई सर। नहीं सर। आ गई आ गई सर। आ गई। आ गई सर। आ गई सर। एक्सेल आ गई। नहीं आ आई। गई स्क्रीन आ अब गई। आई सर। हाँ, आई सर। तो इसमें क्या किया हमने, हर सेक्टर को मुबारक हो अलग सर अलग आप। लिया। केमिकल्स को देखो, ये देखे, ये केमिकल्स है, ये आईटी है, नीचे देखो ये एफएमसीजी है, ये फार्मा है, ये बैंक है, एनबीएफसी है, ऑटो एक्सेलरीज है, रियल्टी है, मेटल्स है, सीमेंट्स है। ये सब सेक्टर है आपके। शुगर इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है, फर्टिलाइजर्स है। यही है ना सेक्टर्स? हेल्थ जी केयर सर। है, इंडस्ट्रियल्स है, जी सर। केबल्स है, मीडिया यस है, सर। ऑयल एंड गैस है, पावर है। फिर कौन से? सर्विस इंडस्ट्री है, टेलीकॉम है, टेक्सटाइल्स है। तो मेजर सेक्टर्स हमने क्या किया इसमें, इसको ले लिया। मेजर सेक्टर्स क्या किया हमने, 10 साल का रिटर्न ले लिया। कितने साल का? 10 साल का। तो हमको दस पता साल का चला सर। कौन से सेक्टर्स ने जो है 10 साल के अंदर हमको रिटर्न दिया। तो हमने कौन सा लिया? पहले लिया केमिकल। तो केमिकल के अंदर देखोगे कि लास्ट 10 साल के अंदर केमिकल ने कितना जो है रिटर्न दिया। केमिकल के अंदर कितनी कंपनीज है आपके पास? कितनी कंपनीज है देखो, कितनी कंपनीज है? सर तकरीबन 85 कंपनीज है। जी सर। तकरीबन यस सर। तकरीबन यस सर। 85 कंपनीज एट्टी है। फाइव ठीक है ना? तकरीबन। तो इसमें कुछ नई कंपनीज है, कुछ पुरानी है, कोई 5 साल पुरानी, कोई 3 साल पुरानी, कोई 2 साल पुरानी, कोई 10 साल पुरानी भी है। ठीक है। तो जी अगर सर। जो है मैंने अल्काइल अमाइन के अंदर पैसे लगाया होता, अल्काइल अमाइन के अंदर पैसे लगाया होता, तो 10 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया अल्काइल अमाइन ने? कितना रिटर्न दिया? सर 18,228 18,000। सर, तकरीबन 229। हाँ। ठीक है। 18,000 गुना सर। फिर दीपक नाइट्रेट ने कितना दिया आपको 10 साल के अंदर? 15,360। ठीक है। यस सर। बालाजी A बालाजी प्लस। अमाइन ने कितना दिया? इतना दिया। आरती ने कितना दिया? इतना दिया। ठीक है, मैं थोड़ा इसको हाइड करता हूँ ताकि जो है हमारे को, मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है?
हाँ, आरती इंडस्ट्री ने कितना दिया, इतना दिया। नवीन फ्लोराइन ने कितना दिया, इतना दिया। अतुल ने कितना दिया, इतना दिया। विनती ने इतना दिया। तिरुमलाई केमिकल्स ने इतना दिया। आईजी पेट्रोकेमिकल्स ने इतना दिया। कहने का मकसद ये है कि अगर मैंने यहाँ 1 लाख रुपया लगा लिया होता तो इतना, 1 लाख। कौन सी कंपनी में, अल्काइल अमाइन में 1 लाख। आज क्या है, 2025। तो 1 लाख रुपया अगर मैंने जो है 2015 में लगाया था, कभी, 2015। आज कितना है, 2025, ठीक है। ओके, तो 1 लाख लगाता तो कितना हो जाता है इसका, 1 करोड़ 80 लाख, 82 लाख। 18228। कितना परसेंटेज हो गया, कितना मिला रिटर्न। 1 करोड़ 82 लाख 28 हजार। अरे बात समझ में आ रही है। जी सर। अगर 2015 में 1 लाख रुपया अगर मैंने अल्काइल अमाइन के अंदर लगा दिया होता और सो गया होता, कुछ नहीं करना, सो गया, ठीक है, कितना मिलता आज मुझे। 1 करोड़ 82। और यही पैसा अगर मैं बैंक में रखता तो 1 लाख का अभी 2 लाख होता, कितना होता, 2 लाख। 2 लाख होता, 2.25, 2 लाख, 2,10,000, 2,20,000, ये होता ना भाई। अरे बात समझ में आ रही है। जी 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 सर। सर। किसी का कोई शक है। बिल्कुल भी नहीं। नहीं ओके, सर। दीपक नाइट्रेट में अगर मैंने 1 लाख रुपया लगाया होता आज से 10 साल पहले, ठीक है, कितना मिलता मुझे, इतना परसेंटेज, 15,381। कितना मिलता, 1.5 करोड़ रुपया मुझे मिल जाता। अरे हो जाती पूरी अपनी, जितनी जो है ख्वाहिशात है, जितनी तमन्नाएं हैं, सब पूरी हो जाती। घर जी आराम बनाना, से माँ बाप को सब हज मिल जाते कराना, सर। शादी ब्याह करना, सब हो जाता आपका, जी सर। आराम से सर। सारे दुख दूर हो जाते। हाँ, यस सर। बिल्कुल। इंशाल्लाह तो फिर आपको 2035 में किसने होगा। रोका, किसने रोका आपको। नहीं मालूम था। हाँ, क्यों बोलेंगे अभी तो सब तरफ अंधेरा है, बीजेपी वाले हमको मारते हैं, आरएसएस वाले हमको परेशान करते हैं। वो तो आरएसएस बीजेपी 2014 से है, उसके पहले कौन था भाई, कौन था आपको परेशान करने के लिए, कोई था। नहीं हाँ, अभी नहीं। अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा, सब तरफ अंधेरा है, तो एक एक दिया जला लो, अंधेरा क्या होगा, दूर हो जाए। बुझ दूर जाएगा। हो जाएगा। चला जाएगा, लेकिन दूर हो जाएगा। सवाल ये कि दिया जलाएगा कौन, मसला है ना भाई, ये दिया जी बहुत जलाएगा बड़ा। कौन। हाँ, सबको काम करना है, सबको फिक्र है कौम की है, लेकिन करे कौन, करेगा कोई नहीं। बिल्ली बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। सवाल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। छोटे बचपन में कहानी सुने कि नहीं आपने। जी जी सर। सर। हाँ, जी। कि एक घर था जिसके अंदर जो है किसी वजह से घर वालों ने घर छोड़ दिया और चले गए, और घर के अंदर राशन वाशन ये वो सब कुछ जो है लबरेज था, भरा पड़ा था। अब जब घर खाली हुआ तो चूहे ने जो है वहां दाखिल हुए, और चूहे ने देखा भाई यहाँ तो बहुत अनाज भी है, खाना भी है, ब्रेड भी है, मस्का भी है, सब कुछ है। तो क्या हुआ, उन्होंने आकर जो है उनकी जो है दावत होने लगी, और उनकी आबादी बढ़ने लगी, आबादी बढ़ने लगी, आबादी की बढ़ने लगी, और कोई रोक टोक तो है नहीं। चूहे आ रहे खा रहे, चूहे आ रहे खा रहे, आबादी बढ़ रही उनकी, बहुत सारी आबादी हो गई। इत्तेफाकन कुछ महीनों बाद जो है वहाँ बिल्ली आ गई। कौन आ गई, उस घर में बिल्ली आ गई। अब जब बिल्ली आई, देखा इतने सारे चूहे, तो बिल्ली ने जो है चूहों का शिकार करना शुरू कर दिया। क्या किया, हाँ, बोले आसान है, इतने सारे चूहे, बोले इतने आसानी से मिल जाते, शिकार करना शुरू हो गया। अब जो है उनकी जो है जनसंख्या जो है घटने लगी। अब चूहों ने जो है मीटिंग बुलाई, चूहों ने क्या की, मीटिंग बुलाई कि भाई इसका क्या किया जाए, भाई बिल्ली आती है और इस तरीके से जो है हमारा हमको शिकार बना लेती है, तो इसके लिए क्या किया जाए। बोले सब, बोले मीटिंग बुला, मीटिंग बुलाए। और सब जो है चौधरी जमा भी हो गए। बोले क्या किया जाए, सब ने कुछ फैसला किया, ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, वैसा करो, ताकि जो है बिल्ली से बचा जाए, हम बचे रहे उससे। किसी ने जो है बताया कि भाई बिल्ली जब आती है तो उसकी आवाज नहीं आती, उसकी खनक नहीं होती है, तो क्या करो, उसके गले में घंटी बांध दो। क्या करो, उसके गले में क्या करो, घंटी बांध दो। जब भी आएगी तो क्या होगा, हमको इतला हो जाएगी कि बिल्ली आ रही है, तो क्या हो जाएगा, सब अपने अपने बिलों में जाएंगे और सबकी हिफाजत हो जाएगी। अब सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी, हाँ, बांधेगा कौन? हाँ भाई, उसकी शामत तो उसी की आएगी ना भाई। भाई जो घंटी बांधेगा क्या होगा, उसकी शामत आई। हाँ, उसकी तो कुर्बानी, उसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, तो पूरी कौम फिक्रमंद है। कौम क्या है, सारे चौधरी फिक्रमंद है,
सारे जिम्मेदार सब फिक्रमंद हैं। लेकिन सवाल ये है कि वे बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? बात समझ में आ रही है? रामलाल मस्ती में और आग लगी है बस्ती में, ये हमारी कौम का हाल है। ठीक है, तो इतनी आसान तरतीब है, लेकिन इसको जो है करने के लिए तैयार है। और हमारे पास फजूल बातों के लिए, दकियानुसी बातों के लिए हमारे पास बहुत वक्त है, उसी में हम उलझे हुए हैं और उसी में एंजॉय भी करते हैं। पीवी नरसिम्हा कहता है कि मुसलमान अगर गटर में रहना पसंद करते हैं तो रहने दो, तुम्हारी क्या तकलीफ है, तुमको क्या प्रॉब्लम है, लेट देम स्टे इन द गटर्स। तो मुसलमानों का हाल देख लो। एक बंदा जो है गटर में गिर गया, नाले में, गंदा नाला था उसमें गिर गया, मारवाड़ी था, गैर था। तो लोगों ने कहा कि हाथ दे दे, हाथ दे दे, मैं तेरे को बाहर निकाल लेता। तो उसने हाथ नहीं दिया। तो बोले ये हाथ क्यों नहीं दे रहा है? तो किसी समझदार ने कहा कि भाई हाथ, इसको हाथ दे मत बोल, इसको हाथ ले बोल, क्योंकि ये लेना जानता है, देना नहीं जानता, ये मारवाड़ी है। तो उसने कहा भाई हाथ ले। तो हाथ ले, जैसा हाथ ले बोला तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उसने उसको बाहर खींच लिया। हमारा ये मतलब मसला है कि ना हाथ लेना चाहते हैं ना हाथ देना चाहते हैं। हम तो जहाँ नाले में पड़े वहीं जो है अपना क्या कर रहे, पैर फैला दिए, वहीं पे जो है हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, वहीं हम खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, वहीं पर जो है वो आतंक कर रहे हैं और वहीं पे अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो जी आपने सर। देखा कि इन्वेस्टमेंट से क्या बना? पैसा बनता है इन्वेस्टमेंट से। पैसा किससे बनता है? अब बालाजी अमाइन में अगर आपने 1 लाख लगा दिया होता, कितना बनता था? ये 29 फाइल लाख। मैं आपको शेयर करूंगा, मैं फाइल आपको शेयर करूंगा, इत्मीनान रखें, उसको डरने की बात। वैसे आरती इंडस्ट्रीज में अगर आपने 1 लाख डाल दिया होता, 65 लाख। 65 लाख। भाई 10 साल में कम है इतना? जो है कोई मिडल ईस्ट में, कुवैत में, कुवैत की सबसे महंगी करेंसी है, कुवैत में अगर 30 साल भी बंदा काम करके आए तो भी अकाउंट में 1-2 करोड़ से ज्यादा नहीं होता उसका। अरे उससे तो अच्छा है ना ये। है कोई कुवैत वाला है इधर? कुवैत वाला, बहरीन वाला कोई है बंदा? एनआरआई? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ मलिक सर, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। साहब। जी सर, बहरीन। हाँ। तो इतना पैसा तो बहरीन में भी नहीं देता होगा, इतनी मेहनत हाँ, जी करने नहीं के होता बाद। है सर। जी सर, सही 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 करें। हाँ। उतनी और सैलरी भी तो नहीं। इतनी सैलरी भी नहीं है आज, तो उतनी जो है कशमकश हो गया है। तो यहाँ तो जी आपने सर। कुछ मेहनत की ही नहीं ना भाई। यहाँ क्या मेहनत की आपने? यहाँ कोई मेहनत किया आपने? कंपनी में पैसा लगाया आपने, क्या किया? कंपनी में आपने क्या किया? पार्टनरशिप में पैसा लगा दिया, ये किया ना भाई आपने। जी सर। हाँ। तो आपको ये पैसा मिला, देखो रिटर्न मिला। अब इसमें होता है स्मॉल केस। इसमें क्या कर सकते हैं आप? स्मॉल केस बना सकते हो। स्मॉल केस क्या होता है? स्मॉल केस का मतलब ये है कि आपको लगा कि आगे आने वाले सेक्टर्स जो है, आगे चलकर इन सेक्टर्स के अंदर जो है ग्रोथ आएगी। कौन से सेक्टर्स है? जैसे कहा भाई ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, और क्या है, कोई बताएगा? एनर्जी सेक्टर। हाँ। सोलर एनर्जी सर। सोलार। और बताइए। एआई। डेटा, एआई एआई, एआई। एआई का सेक्टर। और रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल सेमीकंडक्टर। एनर्जी। ग्रीन एनर्जी। ठीक है। ठीक है, सारे सेक्टर में शेयर करूंगा, डोंट वरी। तो इन सेक्टर्स के अंदर आपको लगता है कि वह पैसे बनेंगे। अब केमिकल में पैसा नहीं बनेगा, आईटी में पैसा नहीं बनेगा, वो हो चुका। अब जो है न्यू जो सेक्टर्स आने वाले हैं, उसमें हम पैसे लगाए। तो आपने ले लिया भाई एआई। एआई में कितनी कंपनीज है? आपने छाटा भाई एआई के अंदर 50 कंपनी। अब 50 कंपनी में से आपने और छाटा और 10 कंपनी लगा दी। क्या किया उसने? एआई की 10 कंपनी में आपके पास 1 लाख रुपया था, कितना पैसा था? 1 लाख। आपने क्या किया? 10-10 हज़ार रुपया करके जो है 10 कंपनी में पैसे लगा दिए। कितनी कंपनी में? जो दस एआई की थी। कंपनी। कौन सी थी? एआई एआई की। की थी। अब वो एआई की 10 कंपनी में से 6-7 कंपनी तो बिल्कुल आपको पैसा बना के देंगी, 2-3 जो है वो फ्लॉप भी हो गई। तो भी जो है बाकी कंपनी आपको अच्छा खासा पैसा बना के देंगे, उसको बोलते हैं स्मॉल केस। अभी ये जो इन केस, ये जो कंपनीज है, अल्कल अमाइन है, दीपक नाइट्रेट है, बालाजी अमाइन है, आपने क्या किया? इन सारी कंपनी में 10-10 हज़ार रुपये लगा दिया होता। अब हमको नहीं पता ना कौन सी कंपनी ज्यादा फायदा देगी, कौन सी कम फायदा देगी। आपने क्या किया? 10-10 हज़ार रुपया जो है 10 कंपनी में लगा दिया। तो भी आपको एवरेज जो है अच्छा मिलेगा। अरे मिलेगा, नहीं मिलेगा? जी सर। कुछ कंपनी अच्छे, बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे, कुछ जो है एवरेज करेगी, कुछ जो है बिलो एवरेज करेगी। ठीक है। अल्टीमेटली आपको बेनिफिट हुआ। जी। हाँ। जी सर। क्लियर है? तो ये है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये किसका पावर है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का। ठीक है।
लेकिन आप बोले सर हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो पैसे नहीं है तो आप क्या करोगे? ट्रेडिंग करोगे। क्या करोगे? ट्रेडिंग मायूस करेंगे। नहीं होना। ट्रेडिंग करें। T33 सीरीज से भी कर सकते हो, या तो आप जो है स्विंग ट्रेडिंग से भी आप पैसे बना सकते हो। वैसे आप देखोगे आईटी के अंदर, ये फाइल मैं शेयर करूंगा तो इसको आप देखते रहना कि कौन से सेक्टर ने आपको पैसे बनाए। तानला प्लेटफॉर्म, तानला ने कितना दिया आपको? अगर आपने 1 लाख रुपए तानला में 10 साल पहले लगाए होते तो कितना मिलता आपको? 2 करोड़ 20 लाख रुपए 2 मिलता। करोड़ कितना 19 मिलता? लाख 2 करोड़ 20 लाख। 2 वैसे ही करोड़ आपने जो है एफएमसीजी कंपनीज के अंदर पैसे लगाए होते, फार्मा में लगाए होते, बैंकिंग सेक्टर में लगाए होते, एनबीएफसी में लगाए होते, ऑटो एक्सीलरेशन में लगाए होते। ठीक है। तो कौन से सेक्टर्स ने आपको पैसा दिया वो इंपॉर्टेंट। कौन से सेक्टर्स चलते हैं आगे चल के, वो इंपॉर्टेंट है। बात समझेगे नहीं? जी सर। अगर किसी ने टाइपराइटर जो है आज से 50 साल पहले टाइपराइटर कंपनी के अंदर पैसा लगाया होता तो आज तो उसका पैसा जीरो था, कि टाइपराइटर तो बंद हो चुका। लेकिन किसी ने जो है एमआरएफ टायर्स के अंदर पैसा लगाया तो वो तो करोड़पति हो गया। बस समझ में आ रही? जी सर। हाँ। तो जी जी पैसा बनाना क्या है आपके लिए? क्या है? आसान। आसान है। लेकिन शेयर लेकिन उसके मार्केट लिए आपको मेहनत कर पैसे पैसे बनाने नहीं देगी। नहीं देगा। एक चीज क्लियर है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना प्रैक्टिस। मेहनत मेहनत। करना। और मेहनत डिसिप्लिन। हम करने के लिए तैयार नहीं। और मेहनत करने के लिए क्या है? हम तैयार नहीं। हमको तो रेडीमेड बता दो। क्या दो? बता दो। रेडीमेड बता दो, ताकि मेरे आराम में जरा से भी खलल ना हो। ठीक है। मेरे जिक्र अस्कार में बिल्कुल जो है खलल ना हो। मेरे काम में जो है बिल्कुल खलल ना हो। और पैसे भी मिलते रहे। बिल्कुल सही। तो ऐसा तो जी होगा सर। नहीं ना? ऐसा होता है? नहीं सर। नहीं होता हाँ। है। नो सर, नो सर। अगर सलीम खान भी जो है अगर ऐसे ही जो है फिल्म इंडस्ट्री में अगर वो हीरो ना बना, वो अपने वतन लौट जाता तो हमको सलमान खान नहीं मिलता। मिलता? नहीं। तो अगर हमारे जनरेशन में आप चाहते हो कि हमारे जनरेशन जो है आगे चल के तरक्की करे, तो बुनियाद तो आपको डालनी पड़ेगी ना। अरे किसी आम की गुठली जब वो अपने आप को फना करती है तभी तो पेड़ बनता है ना भाई। जी सर। हाँ। अगर उसी आम की गुठली को कचरे के डब्बे में आपने डाल दिया, कचरे के ढेर में डाल दिया, तो क्या होगा? बर्बाद हो गया वो। क्या हो गया? और वही आम की गुठली को आपने जो है किसी जो है सही जगह पर मिट्टी में गाड़ दिया, गड्ढा बना करके, और उसकी जो है सही ये जी फिक्र की, पानी खत वगैरह दिया, तो वही क्या बनेगा? फल देगा। दरख्त बन जाएगा। दरख्त बना, दरख्त बन के आपको फल देगा। यही तो काम हमको करना है। चीन में कहावत है, एक फकीर आपके घर पे आ गया और सवाल किया कि गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, कुछ खाने को दे दो। आपने एक वक्त के गुजारे का दे दिया उसको। फिर दोबारा जो है वो आ गया कि गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, कुछ खाने को दे दो। आपने दूसरे वक्त का भी गुजारे का दे दिया। उसी फकीर को आपने जो है अगर मछली पकड़ना सिखा दिया, तो जब भी जरूरत पेश आएगी वो जाएगा, मछली पकड़ेगा, अपना भी गुजारा करेगा, अपने घर वालों को भी गुजारा करेगा। बिल्कुल सही। यही काम हम भी कर रहे हैं। आपको मछली पकड़ना क्या कर रहे हैं? सिखा रहे। अरे सिखा रहे क्या नहीं सिखा रहे? जी सर। सिखा रहा जी हाँ। सर, सिखा रहे हैं। बिल्कुल। अल्लाह खूब बरकत दे आपको। आमीन। हम्म। ठीक है ना? तो आपका काम क्या है कि नेक्स्ट बैच के अंदर जो है 10-10 लोगों को जोड़े और सवाब दारिन हासिल करे। अब हमको ये बोलना सर है। क्या इसके करें? लिए इसी में जो नए बैच में ऐड करना, तो उसी ग्रुप में ही नंबर डाल दें जिसको ऐड नहीं, करना था। उसमें जो नंबर दिया गया है उसको जो है व्हाट्सअप करके अपना डिटेल शेयर करें। ठीक है। सर 10 से ज्यादा भी कर और सकते हैं उनको, हाँ ज्यादा करें, ज्यादा सवाब मिलेगा आपको। सर, क्योंकि 10 से ज्यादा तक तो ज्वाइन हो चुके, मतलब उन्होंने वो आपको भेजा तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह। उनको ऐड कर लिया, मतलब और भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये पूछ रहा था। क्या बोले? सर जो 10 लोगों का आपने कहा था, 10 से तो ज्यादातर सर ज्वाइन हो गए, मतलब जितना कोई मैंने भेजा, हाँ और हाँ। भी लोगों को भेज सकता हूँ सर। अरे बिल्कुल भेजे। हमारा कोटा जो है, अगर आप 5,000 में बेचोगे तो 5,000 को हम खड़ा कर देंगे भाई। हमारा काम जो है गधों को घोड़ा बनाना, घोड़ा नहीं बल्कि जो है रेस का घोड़ा बनाना। गधे का काम क्या ओके है? सर। गधे को गधा क्यों बोलते हैं? गधे को गधा इसलिए बोलते हैं कि गधे से जितना काम कराना है करा लो, जितना बोझा उठाना है उठा लो। लेकिन मोमेंट आपने गधे को छोड़ा तो पूरे गांव में जो है उसका मालिक ढूंढते फिरता है, मेरा गधा कहाँ है, मेरा गधा कहाँ है, सुबह से लेकर शाम तक वो गधा उसके हाथ नहीं आता। बस समझे? वो है गधे वाली मेहनत। क्या है वो? हम जो करते हैं वो गधे गधे वाली वाली में। मेहनत है। अरे घोड़े वाली मेहनत है। घोड़ा भी वही है, जो गधा करता है वही घोड़ा करता है। लेकिन एक होता घोड़ा होता है जो रेस का घोड़ा होता है। कौन सा घोड़ा होता है? रेस का घोड़ा, रेस उसकी का सर। कीमत होती उसकी कीमत होती है भाई। ये 1 करोड़ का घोड़ा, ये 2 करोड़ का घोड़ा, या 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, उसकी मालिश भी होती है, उसकी खुराक भी मिलती है।
बिल्कुल सही। तो हमको रेस के घोड़ा यस। बनना है। रेस के घोड़े नहीं बनोगे तो क्या बनोगे आप? नॉर्मल गधे गधा बन बना जाएंगे। या जो है घोड़ा बनोगे, और वही जो है गधे और घोड़े वाली मेहनत करोगे। ठीक है ना। एक साहब कहने लगे कि साहब मेरे को तो बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। मैंने कहा, क्या भाई? बोले रात के 11 बजे तो मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा, फिर तो बैंक बैलेंस बहुत होगा। अरे सर कहाँ बैंक बैलेंस है? बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है। तो वही वो गधे वाली मेहनत है फिर। क्या कर रहे हो? रात के 11 बजे तक 12 बजे तक मेहनत कर रहे हो, लेकिन क्या है हाथ में? पैसा नहीं है। यानी आपको जो है पैसे की खेती कैसे करनी वो पता ही नहीं आपको, तो गधे वाली मेहनत है। ठीक है। तो अगर 5,000 बंदे भी आप लेकर आए, तो अल्लाह ने मेरे अंदर वो सिफात रखी है। मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ। मेरे अंदर एक पैशन है कि आप मुझसे उल्टे सीधे जितने सवाल करना कर लो, जितने सवाल करोगे मुझे खुशी होती है। ठीक है। उल्टे सीधे सवाल में हर सवाल का जवाब दूंगा। वो गधे को मेरे घोड़ा बनाना जो है वो मेरी जिम्मेदारी। घोड़ा नहीं बल्कि रेस का घोड़ा। ठीक है। वो मेरी जिम्मेदारी है। आपका क्या काम है? उनको मेहनत सारी हाँ। चीजें समझा देना कि भाई ये तरतीब है, इस तरतीब से काम करे, नोट्स बनाए, पाबंदी से जुड़े, छोड़ पकड़ ना करे, 6 महीना बिल्कुल जो है हमारे साथ बने रहे, फिर मजा देखो। फिर क्या करो? फिर मजा देखो। ठीक है। जी इंशाल्लाह। यस सर। हम्म? ठीक है। हम तो कर डंके यस की सर। चोट पे बोलते हैं, हम तो डंके की चोट पे बोलते हैं, कोई बोले ना बोले, कि सारे लोग जो है करोड़पति बन के जाएंगे। ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन बीच में अगर आपने जो है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके मुंह हाँ, में घी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सर, हाँ, लेकिन बीच इंशाल्लाह। में जो है वो जो बेतरतीब करोगे तो उससे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तरतीब से काम करोगे तो बिल्कुल बनना है ना, बिल्कुल बनोगे। कोई शक नहीं है इसके लिए। 1% भी शक नहीं होना चाहिए आपके। ठीक है। अभी कोई सवाल है तो पूछे, कि कल इंशाल्लाह हम जो है। सर हाँ। सर ये 15 दिन के बाद कंटिन्यू 6 मंथ तक वही ग्रुप पे चलेंगे क्या? अलग से क्लासेस हो गए या फिर हम प्रैक्टिस करना आपको होगा प्रैक्टिस करना है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप 15 दिन के के थ्रू? बाद में जो है जी। टेक्निकल एनालिसिस के जो है 7 लेक्चर्स दूंगा, उसको देखना है। फंडामेंटल के 40 लेक्चर है। एक एक लेक्चर को आपको जब तक समझ में नहीं आता देखते रहना है। फंडामेंटल के 40 लेक्चर उसको देखना है। हफ्ते में जी एक दिन ग्रुप पे ना आप जो सर? है आपस में मीटिंग करोगे। जी। ठीक है। अभी आपकी मेहनत शुरू हो गई है। अभी हमारा जो कोर्स है वो सिर्फ 10% है। हम जो करा रहे हैं वो क्या करा रहे हैं? 10%। अभी 90% आपकी जर्नी शुरू हो गई है। क्या है? अभी अभी आराम को जर्नी भूल शुरू जाना है है। नहीं तो। आराम को भूल जाना। ठीक है। आराम हराम है सर। हाँ, अभी आराम को भूल जाना कि आराम है। ठीक है। जैसे हाँ। सर, ये जैसे रोज क्लास हो रहा है 15 दिन क्या बाद। बोले? सर 15 दिन बाद जैसे रोज क्लास हो रहा है 1 घंटे का, वो नहीं आपकी होगा? आवाज बहुत धीमी आ रही है। सर बोल रहा हूँ कि 15 दिन बाद जैसे क्लास हो रहा है वो क्लास नहीं होगा क्या? क्लास नहीं होगी, फिर आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी ना। आपको इतना काम दे दिया कि आपको सर खुजाने की फुर्सत नहीं। आपको सर खुजाने की। वो तो अभी से लगने लगा सर। हाँ। ठीक है। आपके दो अस्सलाम बजे भी वालेकुम। अगर आप ऑनलाइन रहे तो समझ जाने के हाँ भाई ये कुछ काम कर रहा है। बोलिए। अरे स्क्रीन शेयर शेयर करिए, स्क्रीन आज का ये ये मैं आपको सही है, शेयर कर एक्सेल ये मैं एक्सेल। आपको शेयर कर दूंगा, ये फाइल शेयर कर दूंगा। ठीक है। अब ये तो 10 साल का था। ये क्या था? जज़ाकल्लाह। 10 साल का था। चलो आपने बोला जी सर। करो, फिर मैं लेटेस्ट शेयर कर। सर सर एक सर छोटा सा इसमें सवाल था सर। वेट 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 वेट। मैं बोला लेटेस्ट शेयर करो, तो मैं लेटेस्ट शेयर किया 5 साल। क्या है? हाँ सर। 5 साल का रिटर्न। 5 साल का रिटर्न जो है ये कंपनी ने कितना दिया है? 5 साल के अंदर कंपनी ने कितना रिटर्न दिया? 2 लाख शेयर। ठीक है। देख लो आप, आपके सामने है। ठीक है। हेलो ओके। फिरोज सर। ये फाइल भी सर मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। ठीक है। 5 साल के अंदर कंपनी ने, किस कंपनी ने जो है आपको रिटर्न दी है। ओके। जी बोलिए। सर इसमें बोलिए। सर इसमें कंपनी ने 18,000% जो प्रॉफिट दिया है, हाँ। तो इसका कैलकुलेशन कैसा होगा सर? इसका तो शेयर का जो प्राइस है वो तो टू चलो थाउजेंड भाई, रुपीज है। चलो भाई, कौन सी कंपनी आपने बोले? कौन अभी सी कंपनी थी? आपने बताया केमिकल की जो कंपनी अट्ठारह अल्का हजार परसेंट अल्कालामाइन। जो थी। अल्कालामाइन ना। अल्कानेमाइड। चलो। जी सर। अलकलम मैन। कैसे देखोगे आप? कैसे देखोगे? ट्रेडिंग व्यू पे इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग पे डॉट आइए। कॉम पे देखिए। इन्वेस्टिंग में आइए। स्क्रीन इन्वेस्टिंग जी। आ रही है आपको? नहीं, स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ में रही। दिख स्क्रीन हाँ नहीं है सर सर। आवाज आ रही स्क्रीन है। नहीं है।
जी सर, आ रही। सर जी सर। अल्कालामाइंस, ये ठीक है। इन्वेस्टिंग है। कोई जी बात सर। नहीं, इन्वेस्टिंग में देखो, वहां देखो, इसको मंथली लगा दिया, मंथली लगा दिया मैंने, आ जी गया। सर। चलो देख लो जी सर। क्या है ये, देखिए क्या है। जी सर, डाउन है। साइडवे, देखो साइडवे है। साइडवेज से बाद में देखो, अपर सर्किट, अपर। देखो। हाँ, जी। अरे दिया नहीं दिया, जी सर। हाँ दिया है सर। अभी कोई नहीं शक? सर, से कहने हल्का का मतलब ये दिया। है। अभी क्या सर कहने का कहने का मतलब है? मतलब ये है, हाँ अभी हम जब शेयर इसमें अल्का इनमेंट अभी 2000 रुपीज पे पहुंच चुका है, इसका शेयर प्राइस एग्जाम्पल के तौर पे 200 पे हम बाई किए। हाँ इसका परसेंटेज हमको 5 साल के बाद रिटर्न्स 18,000 परसेंटेज मिला। हाँ। शेयर प्राइस नहीं बढ़ा ना सर, वही 2,000 रुपये है ना शेयर प्राइस। इसका कैलकुलेशन समझ में नहीं है। बाकी का तो 18% वो सब बराबर है। इसका कैलकुलेशन कैसा होगा? जैसा कि अभी हमारा अमाउंट हम कोई 1 लाख रुपए लगा दिए, उसका हाँ 100% हो गया 2 लाख रुपीज। हाँ। तो हमारा तो आपने अमाउंट 1 लाख आपने रुपीज एक ही लाख है। रुपया लगाया था आपने, ठीक है। जी सर। जी। आपने 1 लाख रुपया लगाया था, उसने बोला आपको जी। 18,500% रिटर्न मिला, जी ठीक है। सर। मिला आपको, आप किए ना उसको कैलकुलेशन। जी सर। उस जमाने में जो भी भाव पे आपने लिया होगा, 200 पे लिया है या 100 पे लिया है या 500 पे लिया, जो भी लिया होगा आपने आपने लगाया कितना था? 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए। ठीक है। आज वो कितना हो गया? वन पॉइंट 18,000 एटी परसेंट। फाइव 1.85 करोड़, जी ठीक है। सर। अभी क्या डाउट है आपका? मतलब अभी कैलकुलेशन थ्री कैसा थर्टी हुआ? थ्री 333 जो सीरीज आपने बताया है, 333 हमको सीरीज एक में नहीं आएगा मर्तबा। ना काम, इसमें काम नहीं आएगा नहीं ना थ्री जी थर्टी सर। थ्री से। हाँ नहीं आएगा। नहीं आएगा, बोलने का मतलब ये है कि 3,000 रुपीज से 1 करोड़ तक एक बार शेयर्स को हम खरीदने के बाद उसका जो प्रॉफिट होता है, उसको फिर से हम रिटर्न बाय सेल करने के बाद फिर री बाय करने री की इन्वेस्ट वजह करना, से री हमारा इन्वेस्ट करना। हाँ, री इन्वेस्ट करने से हमारा अमाउंट बढ़ते जाएगा। हम्म। इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट हम लॉन्ग टर्म के लिए लगा देने के बाद हाँ कि अभी हमारा अमाउंट डबल हो जाने के बाद कैसा 18,000 1 करोड़ तक जाएगा, वो डाउट है सर थोड़ा। ठीक है, आप देखो उसको, आप कैलकुलेशन करो, ठीक है। आप फिरोज सर हेलो। कैलकुलेशन करो, हाँ बताइए। ऐसा मेरा एक डाउट था, ये जो रेलवे है आरबीएनएल में, इसकी हाँ जो सेल्स इतनी 2-2 महीने की टिकट बुकिंग तो रहती है पहले से ही, लेकिन इसका हाँ, सेल्स हमेशा माइनस क्यों बताते थे? देखना पड़ेगा। आरवीएनएल, हाँ आरबीएनएल। तो आरवीएनएल करता क्या है? टिकट बुकिंग सर रेलवे का है। टिकट बुकिंग आरवीएनएल नहीं आईआरसीटीसी नहीं, वो करता है। करता है। आईआरसीटीसी है। आईआरसीटीसी करता है। आईआरसीटीसी करता है। आया उसको देखो, वही। आरवीएनएल थोड़ी आरबीएनएल टिकट रेलवे बुकिंग करता है। विकास निगम। आईआरसीटीसी जो है वो बुकिंग करता है। हाँ सर। हाँ, उसको देख आरबीएनएल भी लो, देख लो रेलवे आप। का ही है, आरबीएनएल रेलवे बहुत विकास सारे निगम डिपार्टमेंट है। लिमिटेड। और कोई सवाल? सर एक सवाल था। हाँ सर जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ सर, सर मैंने भी जैसे 2 साल में मान लिए सर एग्जाम्पल में 80,000 रुपये जमा करने के, सर 20,000 रुपये मेरी सैलरी है, तो सर कितनी? मैं जैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे 80,000 रुपये लगा सकता हूँ सर? अभी ये और 15 दिन स्विंग होने दो ट्रेडिंग के ना, जरिए सर? 15 दिन सारी ट्रेनिंग कंप्लीट होने दो, उसके बाद नहीं उसमें सर, ऐड। अभी नहीं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ सर, जैसे पूरी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अभी 10 दिन और फिर हुए हैं ना। साथ में स्विंग। यस सर। कौन बात कर रहा है? खादर कौन है? खादर कौन है? खादर कौन है? क्यों बात कर रहे हैं भाई? अभी पहले देखो, 10 दिन के अंदर एक पिक्चर आपके सामने आया, कल और एक नया टॉपिक आएगा, परसों और एक नया टॉपिक आएगा। सारी चीजों को पहले समझो, बाद में बात करें 15 दिन बाद, ठीक है। ओके। ओके सर। 5 दिन में ओके तो सर। कुछ होने वाला नहीं है। हाँ हेलो सर। हाँ। सर ये सर रिलायंस या कंपनी के बारे में कुछ स्टॉप कहना लगा चाह रहे सकते हैं अरे माइक जरा आगे करो ना, माइक बहुत धीमी आवाज आती है आपकी। हेलो सर। हाँ। स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं? स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है ना। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो शेयर मार्केट तुम्हारा जो है ना, कपड़ा भी लेके जाएगा, बदन का कपड़ा भी लेके जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ओके सर। बात समझ में आ रही है? सर ये स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं सर सर? एक अभी बताऊंगा मैं। सर एक बताओ। क्वेश्चन है। हाँ एआई ओके सर। कंपनी सर सर इंडिया में जैसे कि अभी पैसे नहीं है सर हमारे पास, स्टॉप लॉस और कैसा लगाना, एक क्लास कीजिए। जैसे कि हम बैंक से लोन ले लेते हैं और हाँ उसकी किस्त वगैरह बांध देते हैं कि हाँ 5 साल के लिए। हाँ जैसे हमने 2 लाख रुपए ले लिए और उसको जो है 5 साल में अगर हम उसको देंगे तो 3 3 लाख रुपए दे पाएंगे अराउंड। हाँ
हाँ और 5,000 रुपए की किस्त बन जाती है हाँ 3 साल के लिए। हाँ 2 लाख रुपए अगर आज के टाइम में हम उसको इन्वेस्ट कर दें, हाँ। तो मे बी वो 5 साल में 2 लाख के तो 3 लाख से तो ज्यादा ही बन जाएंगे। तो आपके कहने का मकसद है कि बैंक से ले लो और यहाँ इन्वेस्ट कर लो। हाँ, और उसकी किस्त बांध के हम उसको तो देते रहे बैंक थोड़ा थोड़ा बेवकूफ़ है करके। क्या? बैंक बेवकूफ़ है क्या? वो भी तो कर सकता है ना। अरे वो भी तो इन्वेस्ट कर सकता है ना। हाँ, और वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक में तो इतने टैलेंटेड लोग हैं। हाँ, नहीं नहीं, एक से जैसे हम एक। पर्सनल लोन मेरी लेते हैं बात सर, सुनो, पर्सनल मेरी लोन बात लेते हैं। सुनो। आपने कहा हम्म मैंने पर्सनल लोन ले लिया और यहाँ हम्म लगा लिया, और आपके मुताबिक अगर शेयर मार्केट नहीं चला तो मालूम है हम्म। इसका अंजाम क्या होगा? हाँ सर, लॉस में चले जाएंगे। हाँ, बहुत बुरी तरह लॉस में जाओगे। अपने जाति पैसा लगाओ, उधार लेके अच्छा ना अच्छा। लगाओ। अपना जाति जो एक्सेस पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, जिससे जाने से आपको जो है दिल पर चोट नहीं आवे, चाहे वो 10,000 हो, अपना जाति लगाओ। उधार लेके नहीं लगाना, गांव का पैसा लेके बिल्कुल नहीं लगाना। समझे कि नहीं? अच्छा अच्छा। हाँ, तो गरेबान पकड़ लेगा गांव वाले आकर only के। sir, पैसे के मामले में हर आदमी क्या है, only surplus. बात समझे? गांव का पैसा लगा पहले दिया से आपने। सुसाइड करना शुरू होते हैं। हाँ, बिल्कुल याद रखना। घर पे आके रात के 2 बजे दस्तक देंगे और तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। बैंक वाला तो बहुत ज्यादा करेगा। तुम बैंक में क्या कब्र में चले जाओगे? बैंक वाला तुम्हारे घर वाले से पैसे वसूल करने का उसको ताकत है। ठीक है, इस गुमान में नहीं रहना। अच्छा, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं। ठीक है सर। हाँ, कल इंशाल्लाह याद स्टॉप दिलाना सर तो एक उसके लॉस बारे में कैसे कंपनी, कोशिश लगाना है करेंगे। एक बार क्लास में? सर एक कंपनी देखिएगा सर, मॉस्किप है उसका नाम। मैं बोल रहा था सर, क्या ये फ्यूचरिस्टिक हो सकता है ये कंपनी, क्योंकि सेमीकंडक्टर में काम करता है सर ये काम कंपनी। करे, और डाल दे एआई पैसा। में भी बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हो। नहीं सर, और जैसे कि ना क्या है कि हम लोग जो हैं अभी सर वहां तक तो गए नहीं है इंडिया में एआई के मामले में। अब बाहर की कंपनी लिस्टेड है नहीं यहाँ पे। हाँ अब यहाँ हाँ की कंपनी जो लिस्टेड है उसका हाँ हम लोग कुछ कह नहीं सकते। उसका कोई नाम भी नहीं सुना किसी ने। बड़ी मुश्किल हाँ से मेरे को एक कंपनी मिला, मॉस्चिप। हाँ। तो अभी मैं डाउट में हूँ सर। डाल दो उसको, अच्छी कंपनी में। ठीक है। अच्छी कंपनी है। क्या ओके। कंपनी है? मोस्ट चिप। मौसू और कोई सवाल किसी का? नहीं यस सर। सर एसएल के बारे सर में ये जो सवाल पूछ। वीडियोस आप ड्राइव में डाल रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं, तो इसको हमको बार बार देखना है, तो ये यहीं पे रहेगा या कहीं हमको सेव करना नहीं नहीं, पड़ेगा आपको सर? सेव करना पड़ेगा। ये नेक्स्ट बैच आएगा तो ये सब डिलीट हो जाएगा। ओ, तो सर इसको ठीक। हम कहाँ पे कैसे सेव करेंगे? वो आप पूछ लो, आपकी कोई अगल बगल में कोई जानकार हो बता देगा आपको। ठीक है। या डाउनलोड कोई करो, ग्रुप में डाउनलोड हो डाल दो, जाएगा। ग्रुप में कोई बंदा बता देगा आपको। ड्राइव में डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है। हाँ, वो आप जो है ग्रुप में डाल दो, कोई ना कोई बंदा आपको हेल्प करेगा। ठीक है। सर कौन सी कंपनी अभी बताया आपने? इस बारे में जो अभी मोस्ट एक चिप। बंदे ने बताया कि वो कंपनी का हाँ, अभी नाम, 6 महीना जो आपने प्रैक्टिस बोला करो। कि कोई हम्म, कुछ होने वाला नहीं है। 6 महीने बाद डालो, कोई हर्ज नहीं है इसमें। ठीक ठीक है ठीक सर। है। मोस्ट चेक। हाँ, सर चलो फिर वाइंड अप, अगर कोई सवाल नहीं है तो। सर 10 ट्रेंड मिनट। लाइन में जो जी सर, जी सुपरस्टार है वो बिल्कुल। फ्री है सर? क्या बोले? हाँ, ट्रेंड फ्री है। लाइन में जो सुपरस्टार और ऑल बिल्कुल बिल्कुल फ्री सुपरस्टार्स है है। वो फ्री में देख सकते फ्री हैं? फ्री में देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है। हेलो हेलो हाँ सर। हाँ सर मैं कह रहा था ये एक स्टॉप कंपनी है। लॉस के बारे में बोलिए सर। हाँ, पक्का। बोलिए। सर ये कंपनी पक्का। हाँ इस, इसका शेयर का जो है हाँ काफी लॉस में चल रहा है, इसका क्या? हाँ, बोलिए बोलिए। इसमें मैं मतलब कि 1 लाख रुपए डाल रखा हूँ। वो जब आपने से 1 लाख डाला रुपया हूँ, डाल चुके हो? वो काफी पहले ही डाला था, वो जब से डाला ओके। हूँ माइनस ही हाँ, जा रहा है। इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो अभी तो समझ में आ जाएगा ना आपको। अभी जो है, अभी समझ में आ गया आपको। जी। नहीं तो देखो वो तो उसको। अभी भी माइनस में ही है। हाँ, वो तो मतलब लॉस में ही चल रहा है सर। लॉस पे ही चल रहा है तो आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया ना। आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जब भी बाय करते हो स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है। तो स्टॉप लॉस आप तो बगैर बताए, स्टॉप लॉस के आप काम ना बता करे, रहे हैं। नहीं करे काम। ठीक है। सर जी। स्टॉप लॉस हाँ के कैसे लगाना, थोड़ा एक बार हाँ, क्लास बताएंगे में कल, कल बोलिए। वो तो आप बताएंगे। वो तो आप बोले जो बता रहे हैं तो कल। हाँ, बताएंगे अभी। ठीक है। ओके सर अभी आप जो कंपनी सर बताए वो अराउंड यस। जो भी है 1800% जो इंक्रीज बताया वो, ये तो मैक्सिमम रीच हो गया ना सर? तो इससे
जो प्रोग्रेसिव कंपनीज है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर कि फ्यूचरिस्टिक वो जो सेक्टर्स है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स है, उसको देखो, उसके अंदर जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कंपनीज है उसको आइडेंटिफाई करो, स्मॉल केस बना करके उसमें इन्वेस्टमेंट करो। बात समझे? जी जी हाँ, अब 10 कंपनी आपने आइडेंटिफाई की है, 10 कंपनी के अंदर अपना जो है 1 लाख इन्वेस्ट करना है, 10,000 रुपये करके कर दो उसमें। बट सर एआई के इंडिया में अंदर कोई किया, कुछ ईवी के होगा। अंदर किया, ठीक है, सोलार में कर जी दिया आपने, इस तरीके से कर दो आप, बच्चों के नाम पे कर दो, बट अपने रिटायरमेंट के लिए कर दो। ओके, बट उसको मल्टीबैगर जो भी बोलते हैं उसको, या उसको हम लोग कैसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर कि अभी यही ये बताया हाँ ना ये मैंने, एक तो आपको फ्यूचरिस्टिक सेक्टर, आपका सेक्टर फ्यूचर का सेक्टर्स होना चाहिए। फ्यूचर का सेक्टर्स कौन से है? ये अभी वाला बोला ना या फिर सोलर ठीक है, ईवी। ईवी, सोलार, हाँ, एआई। ग्रीन बस उसको, एनर्जी। और उसके अंदर फिर आपको जो है कंपनी निकाले, उसमें क्या करे। जी जी ठीक है, वही तो मेहनत थैंक्स। है। हेलो सर। हाँ आपने जो अभी सुपरस्टार लोगों की पोर्टफोलियो में जो देखा, हाँ, तो कौन सी साइड देखा, कौन सी साइड पे देखा आपने सर? मैं डाल दिया, ग्रुप में डाल दिया, देखो ठीक है सर। ग्रुप में ग्रुप में डाल सर दिया मैंने। इसी में शॉर्ट टाइम भी कर सकते हैं, जो कल आपने T33 बताया था वो इसमें ही कर सकते हैं। T33 के अंदर बाइंग सेलिंग करोगे ना, जी 20% पे, जी 20%, 25% पे बाई सेल जी। करोगे। तो ये जो ईवी है, सोलर है और एआई है, इसमें ही हाँ, कर सकते हैं। उसमें भी कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, सर एक सवाल ये था सर हाँ सर एक हाँ सवाल ये था कि हाँ, अगर किसी कंपनी में कोई कंपनी नहीं है, ठीक है, तो सर अगर मुझे लग रहा है कि हाँ ये फ्यूचर में बेटर कर सकती है, तो मिनिमम मुझे कितना मार्केट कैपिटल देखना है कि लगे कि हाँ ये कंपनी डूबेगी? तो आगे जैसे जैसे आप काम करोगे उतना आपको एक्सपीरियंस आएगा ना। जी नहीं, जैसे सर किसी का स्टडी करते कंपनी रहना मुझे लग पड़ेगा। रहा है कि ग्रो करेगी, बट 100 करोड़ उसका मार्केट कैपिटल है कंपनी का, हाँ या 500 करोड़ है, तो अब हाँ, उसमें जाना चाहिए कि मार्केट कैपिटल बहुत कम है, ऐसा भी लगता है कि कहीं फ्यूचर में ये कंपनी बंद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। 100 करोड़ की कंपनी 1000 बनेगी, 1000 करोड़ बनेगी, 1000 करोड़ की कंपनी 2000 करोड़ बनेगी, 2000 करोड़ की कंपनी आगे चल के 5000 करोड़ बनेगी, और वही कंपनी आगे चल के 10,000 करोड़ बनेगी, वही कंपनी आगे चल के 50,000 करोड़ बनेगी। समझे? तो मतलब 100 करोड़ की तो कंपनी। बट सर आप क्लास में कह रहे थे ना, लास्ट क्लास में आप कह रहे थे कि जो छोटी मार्केट कैपिटल है उनमें नहीं जाना चाहिए, रिस्क ज्यादा नहीं, रहता है। नहीं जाना चाहिए का मतलब नहीं, जो रिस्की है उस पर नहीं जाना चाहिए, जो अच्छी कंपनी है उस पर बिल्कुल जाना चाहिए। ओके सर। जी सर। हाँ, जो अच्छी कंपनी है, शेयर का बचा वहीं से मिलेगा ना आपको। जी सर। जी सर। हाँ, सर इज इट ए राइट टाइम टू इन्वेस्ट नाउ, क्योंकि अभी जो ट्रम्प टैरिफ्स वगैरह सब जो चल रहा है ट्रम्प तो अभी डंडे तो दे रहा है, हर तरीके जी से जी डंडे शुरू बजवा रहा है, मोदी जी भी। ठीक है, जी, सर तो हम सर एक लोग चीज वेट और पूछ करेंगे तो रहा था अच्छा है, या फिर इज इट ए राइट सर, टाइम अगर टू मुझे इन्वेस्ट? हाँ, यू कैन इन्वेस्ट, नथिंग लाइक, इफ यू वांट यू सर कैन अगर वेट फॉर सम पेनी मोर टाइम। हाँ, सर पेनी स्टॉक ढूंढना है तो सर कैसे, उसका भी एक बताइए सर क्लास। उसको वक्त ज्यादा है ना, ऐसा तो है ही नहीं कि भाई आप चाहोगे और, समझे कि नहीं, हर जी चीज के सर। लिए वक्त जी वक्त सर। देना पड़ेगा आपको। जी सर। आप बोले मैं डॉक्टर बन गया कल से मुझे ऑपरेशन करना है, तो पॉसिबल नहीं है ना। जी सर, नहीं बस मैं चाह रहा था सर सर उसका भी SIP के कभी बारे ना में भी कभी एक क्लास आप क्लास चाहते तो डिस्कस बहुत की। हो, वक्त देना पड़ेगा ना, वक्त देना पड़ेगा जी आपको। सर। क्लास दीजिए। हाँ, जी सर। ठीक है, फिर सर वाइंड अप फॉर टुडे। SIPs के बारे में क्या बोले? भी, SIPs के बारे में भी एक क्लास दीजिए। ऐसा ही, SIP कैसा किया SIP तो जाता है म्यूचुअल फंड इसके में बारे होता है में। ना। हाँ, कल इंशाल्लाह बता अच्छा देंगे, ये इसमें कोई हर्ज नहीं। कवरेज नहीं। हाँ, ठीक है, ओके, शुक्रिया, तो जज़ाकल्लाह। विल वाइंड अप फॉर टुडे, विल कैच अप टुमारो। ठीक बहुत है, शुक्रिया सर, चलिए, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर। जज़ाकल्लाह आपका, अल्लाह जज़ा वालेकुम खैर। अस्सलाम। ओके सर, वालेकुम अस्सलाम, शुक्र।